है ना, लोभ, लोलुपता, तो है ना उसको हाँ असंतोष कहें जी। और तपह, तपस का जो है उल्टा अपन अतपह बोल देते हैं, पर इसका जो संस्कृत साहित्य में जो प्रयोग मिलता है वो है सुखशीलिता, सुख विलासिता। तो सुखशीलिता जो है, सुख लेने का जिसका स्वभाव बन गया है, सुकुमारता बोले हम, विलासिता बोले, आराम तलब बोले, ये सब तप के वितर्क हैं। और स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय का हम जैसे अस्वाध्याय करते हैं, तो इसकी मतलब जैसे आत्मविमुखता, स्वाध्याय का जो है ना विरोधी जो होगा वो आत्मविमुखता, और ईश्वर प्रणिधान का जो है ना एक नास्तिकता, है ना, या फलाशक्ति। ईश्वर प्रणिधान में फलाशक्ति नहीं है और वितर्क में फलाशक्ति है। अच्छा, वितर्क पैदा कैसे होते हैं? तो ये प्रश्न मैंने थोड़ा सा इसलिए घुमा करके पूछा था, वितर्क पैदा कैसे होते हैं। वैसे तो सारी चीज़ें अविद्या से ही पैदा होती हैं, इसलिए ये उत्तर की अपेक्षा मैं जो चाह रहा था कि वितर्क जो है ये प्रमाद के कारण से होता है। वितर्क मैंने तभी बताया था कि प्रमाद के कारण से वितर्क है। और प्रमाद नाम किसका है? लोभ, क्रोध और मोह का। लोभ, क्रोध, मोह, इसलिए वहां सूत्र भी दिया गया ना, वितर्का हिंसादय कृत कायत अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका। लोभ, क्रोध और मोह पूर्वक हैं ये। तो नीतू जी आपने जो ना इसमें लिखा तो अच्छा है, ये वितर्कों नहीं के मूल सर, में मुझे अविद्या है। समझ में नहीं आया था। मैंने ऐसे ही इसको लिख के छोड़ दिया था, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या लिखूं। हाँ हाँ, अविद्या से सारे क्लेश पैदा होते हैं, है ना। इसमें संतोष मुनि जी ने बहुत बढ़िया लिखा जी जी। है ना। और मुकेश जी ने पहले अविद्या आदि क्लेशों को का जिक्र किया, बाद में फिर लोभ, क्रोध, मोह भी लेकर के आए वो, उन्होंने वो भी चीज़ लिखी थी, है ना। वितर्कों को रोकने के उपाय क्या हैं? तो ये प्रतिपक्ष भावना में सबने सही लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है। मुकेश जी ने बहुत विशेष लिखा है। उन्होंने पूरी चीज़ जो है ना उसमें दी है। और प्रतिपक्ष भावना में स्मृति का बड़ा विशेष रोल है, वो भी उन्होंने वहाँ पर जिक्र बहुत अच्छे से किया है। कि स्मृति जो है इसमें बड़ी विशेष सहायक है। और स्मृति मतलब निरंतर होश में रहना, जागरूक रहना। फिर अष्टांग योग मोक्ष का साधन कैसे बनता है, ये भी सब बहुत अच्छे से लिखा है। अष्टांग योग जो है, और इसमें अष्टांग योग जो है इसमें शुरुआत वितर्कों से करनी चाहिए थी, क्योंकि हर व्यक्ति वितर्क में फंसा हुआ है। वितर्कों से पहले प्रतिपक्ष भावना की जाएगी, प्रतिपक्ष भावना के द्वारा हमें अष्टांग योग सिद्ध करना पड़ेगा। अष्टांग योग के द्वारा अशुद्धि का क्षय होगा, अशुद्धि क्षय से विवेक ख्याति उपलब्ध होगी, विवेक ख्याति से जो है जो अविद्या है वो नष्ट होगी, संयोग का जो हेतु अविद्या है वो नष्ट होगी, और संयोग का हेतु नष्ट हो जाएगा तो संयोग नष्ट हो जाएगा, और वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। तो ये प्रोसेस जो है सबने लगभग बहुत अच्छे से लिखा है ये। अष्टांग योग के 8 अंग जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बहुत अच्छे से लिखा है। यम नियम का स्वरूप और उसके भेद लिखिए। तो यहाँ पर जो है मतलब जो नियमित कर दे, व्यवस्थित कर दे, वो है यम। नियम भी वैसा कि वैसे ही है, पर चूंकि ये यौगिक शब्द के साथ में रूढ़ शब्द भी है ना। जो
व्यवस्थित कर दे, नियंत्रित कर दे, तो जिसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है वो है यम, या जिसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है वो है नियम। तो समाज को नियंत्रित किया जाए वो है यम, व्यक्ति को नियंत्रित किया जाए वो है नियम। ये मैं व्याख्या चाह रहा था यहाँ पर। तो ये लिखी भी है, और फिर इनकी व्याख्या करी है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह की व्याख्या भी बहुत अच्छे से करी है। फिर नियम, अपने प्रति व्यवहार के नियम नियम कहलाते हैं। अपने को व्यवस्थित करना, स्वयं को व्यवस्थित करना, व्यवस्थित जिनके द्वारा किया जाता है वो है नियम। तो नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सबकी व्याख्या की है, बहुत अच्छा है जो है ना। प्रथम जागरण की बात भी यहाँ पर करी है नीतू जी ने बहुत अच्छे से। निष्काम कर्म करना ही ईश्वर प्रणिधान है, ये विशेष बात है। जी। फिर यम नियमों के पालन से होने वाली उपलब्धियों को लिखिए। तो यहाँ पर उपलब्धियाँ भी अच्छे से विस्तार से लिखी हैं, सब ने बहुत बढ़िया तरीके से लिखी हैं। और ये तीनों जो है, अच्छा वो उनका वो भेजा नहीं ना, मैंने एक बार भेजता हूँ उनका, मुकेश जी का जो है। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी ओम। महाराज जी, कोई उपासना का स्वरूप पूछे तो क्या बताना चाहिए हमें? ये हर व्यक्ति के स्तर के हिसाब से अलग अलग ही रहेगा। सबका अलग अलग रहेगा। हाँ, उपासना में पहले जो है ना ज्ञान और कर्म आता है। आपने सुना होगा ज्ञान कर्म उपासना, महाराज जी। है ना। सुना सुना। तो पहले उन विषयों का ज्ञान हो। कई बार हमें ये भी भ्रम होता है ना जो ना कि यार ये जैसे अपन ये योग दर्शन पढ़ रहे हैं या किसी को पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको पढ़ लेते हैं बस, और कुछ नहीं, जैसे है वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इसको पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा, एक बार निराशा आती है। पर उपासना में बढ़ने से पहले ज्ञान आवश्यक है। तो ज्ञान की तो महिमा है ही, इसलिए ज्ञान तो हमें लेना ही चाहिए और ज्ञान देना ही चाहिए। और ये जो मैं योग दर्शन पढ़ा रहा हूँ, मैं है ना, कोई यूँ नहीं है कि आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं तो स्वयं के लिए पढ़ रहा हूँ। तो मुझे तो इससे लाभ मिलता ही है। आप लोग भी लाभ ले लो तो बहुत अच्छा, नहीं लो तो कोई बात ही नहीं। तो उपासना में पहले ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, और ज्ञान के अनुसार फिर कर्म में उसको परिणमित करना पड़ेगा। केवल ज्ञान ज्ञान जो है ना, कर्म में नहीं बदलाव आया, है ना, कर्म में बदलाव नहीं आएगा तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तो ज्ञान और कर्म जब दोनों होंगे तो फिर उपासना होगी। उपासना मतलब तद्रूप होना। उपासना मतलब जो हम, है ना, जो हमने जाना है वो जीवन में उतर जाए, वैसा वैसे हो जाए जीवन, तो वो उपासना है। ठीक है महाराज जी। जी। गुरु हाँ जी, हाँ जी। स्तुति प्रार्थना उपासना की विधि क्या है? कोई ऐसी पुस्तक भी है जिसमें बताया गया है? और ये कोई क्रियात्मक रूप से होती है या बस जैसे ध्यान समाधि रूप में होती है? जब हम ज्ञान और कर्म में है ना पारंगत हो जाएंगे तो उपासना शुरू हो जाएगी अपने आप ही। कोई ठीक है। विधि विधान नहीं इसका? हाँ, विधि विधान नहीं, मतलब जो ना ये तो क्या विधि विधान वाले लोग जो ना इसको बैठ करके बोले भैया बैठ जाओ और ईश्वर की उपासना करो। पर मैं ये मानता हूँ ये तो 24 घंटे की सतत चीज़ है। हाँ। सत्यार्थ प्रकाश में यद्यपि इनको ये टाइटल दी तो गई, लेकिन इनके अलग अलग से स्पष्ट नहीं किया गया है।
नहीं, वहाँ तो काफ़ी कुछ किया है, ऐसा नहीं है। नहीं, वो मंत्र है, लेकिन उसके साथ में कोई दूसरी जगह पर एक अनुष्ठान रूप में भी उसको प्रकट किया गया है विधि को, जी जी। संभव ही नहीं होता है। हाँ, तभी अपना चल रहा था। यम नियम की जो व्याख्या जो है वो मुकेश जी ने काफ़ी अच्छी लिखी है। यम्यते अर्थात नियम्यते, जिसके द्वारा नियंत्रित व्यवस्थित किया जाता है। पर इसमें एक चीज़ छोड़ दी मुकेश जी कि यम और नियम का दोनों का अर्थ एक ही है, फिर भी दोनों अलग अलग के लिए क्यों प्रयुक्त होते हैं, ये बात मैंने समझाई थी कि यौगिक यदि मान लेते हैं अपन, यौगिक मान लेंगे तो दोनों चीज़ें एक ही हो जाएंगी। पर यौगिक के साथ में रूढ़ भी है कि ये इन 5 चीज़ों के लिए रूढ़ है, ये इन 5 चीज़ों के लिए रूढ़ है। शब्द जो है ना, वो योग रूढ़ शब्द मैंने यहाँ बताया था कि मतलब यौगिक के साथ साथ रूढ़ शब्द भी है, तो एक विशेष अर्थ के लिए ये रूढ़ रहेगा। जैसे पंकज शब्द है, तो कीचड़ में कोई भी उत्पन्न हो सबको पंकज नहीं कहेंगे, है नहीं बात सही? हाँ, तो रूढ़ता होने के कारण से यम शब्द अहिंसा सत्य अस्तेय आदि के लिए रूढ़ है, और नियम शब्द शौच संतोष आदि के लिए रूढ़ है। जी। यम के 5 भेद हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, है ना। और नियम के 5 भेद हैं, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। परम गुरु परमेश्वर जो ज्ञान को जागृत करता है, जिसकी उपस्थिति से सारी व्यवस्था संचालित है, उस परम गुरु को अपने सारे कर्म समर्पित कर देना तथा फल की इच्छा न करना, कामना रहित कर्म करना ही ईश्वर प्रणिधान है। नियमों के पालन से होने वाली उपलब्धियों को लिखिए, यम नियमों के ना, तो ये यम नियमों के पालन, ये भी अच्छा लिखा है हमने, सब लोगों ने बहुत ही बढ़िया लिखा है ये। ये जुगुप्सा घृणा जैसा, दया जैसा नहीं, निंदा जैसा। जुगुप्सा जो है ना, निंदित अर्थ में है, घृणा दया अर्थ में है, इसलिए घृणा शब्द का प्रयोग मैंने नहीं करवाया था। मैंने कहा था कि घृणा शब्द जिस अर्थ में आज बोला जाता है उस अर्थ में तो सही है, लेकिन प्राचीन शास्त्रों में घृणा शब्द जो है ना, दया के अर्थ में था, निंदा के अर्थ में नहीं था, है ना। घृणा मतलब बहना, है ना, जो आंखों से जो आंसू बह गए, है ना, जो है, तो वो। लेकिन आजकल घृणा शब्द जो है ना, अलग गलत अर्थ में आ रहा है, तो इसलिए इसको जुगुप्सा को मैंने समझाया था कि निंदा अर्थ में। तो निंदा के भाव निंदित है शरीर, अपना शरीर तो बहुत ही निंदित है, तो दूसरों का तो और भी ज़्यादा निंदित है, तो ये समझ में आ जाए। अंतःकरण की निर्मलता के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, ये भी बात है ना, मुकेश जी ने अच्छे से लिखी है। मानसिक प्रीति, एकाग्रता और इंद्रिय जयता और आत्मदर्शन योग्यता की ओर योगी व्यक्ति बढ़ने लगता है, बहुत अच्छा है। संतोष के प्रतिष्ठित होने पर ये सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सुख लाभ होता है। संतोष सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है, संतोष सुख के सामने कोई अन्य सुख टिक ही नहीं पाता है, 16वीं कला के बराबर में नहीं। दुनिया के सारे सुख यदि एक आदमी को दे दिए जाए तो वो सुख भी संतोष सुख के 16वीं कला के बराबर नहीं है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार की व्याख्या उनका फल लिखिए, ये बहुत अच्छे से लिखा है। संतोष मुनि जी, योगांगानुष्ठान का अर्थ जो है ना, ज्ञान मूलक कर्म एवं उसके संस्कार, ये योगांगानुष्ठान का अर्थ था। इसमें थोड़ा सा वो हो गया गड़बड़। तो योगांगानुष्ठान की सरल व्याख्या थी ज्ञान मूलक कर्म, और ज्ञान मूलक कर्म जो है, और कर्म एवं उसके संस्कार दोनों ही ज्ञान जो है ना योगांगानुष्ठान है। और अशुद्धि की सरल व्याख्या जो है ना,
कि अज्ञान मूलक कर्म एवं उसके संस्कार। स्मृति क्या है? स्मृति ज्ञान के द्वारा दुर्गुण को रोकने की प्रोसेस का निरंतर जागरण चलता रहे और प्रतिक्षण होश में रहें, इसका नाम है स्मृति। स्मृति हमें अचेत नहीं होने देती है, दुर्गुणों में फंसने से बचाती है। स्मृति वितर्कों को रोकने में अत्यंत सहायक है। स्मृति समाधि को पैदा करती है। स्मृति समाधि का पूर्व भाग है। बहुत बढ़िया। श्रद्धा क्या है? ज्ञान ग्रहण करने की पूर्व अवस्था, ये श्रद्धा है। श्रद्धा उत्साह को पैदा करती है। श्रद्धा पात्रता को विकसित करती है। पात्रता को विकसित करना ही श्रद्धा है। बहुत बढ़िया जो है ना, रुकावटों को खत्म कर देती है। श्रद्धा तपस्या ब्रह्मचर्य एवं विद्या की कोटि की है। श्रद्धा गुरुजी रुचि नहीं होती है? श्रद्धा मानी रुचि। हाँ, श्रद्धा का रुचि। मतलब रुचि। हाँ, रुचि जो ना, श्रद्धा वास्तव में अपनी पात्रता को विकसित करना। शत को धारण करना। तो शत जिसके द्वारा धारण होता है वो है पात्रता। श्रद्धा तपस्या ब्रह्मचर्य विद्या की कोटि की है। श्रद्धा बहुत बलवती है। श्रद्धा से की गई प्रार्थना पूरी तरह से फलित होती है। समाधि क्या है? समाधि की व्याख्या निम्न दो प्रकार से की जा सकती है। तो समाधि जो है, यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि की व्याख्या की बजाय संप्रज्ञात समाधि की व्याख्या जो है ना, क्योंकि स्मृति समाधि प्रज्ञा, तो समाधि शब्द यहाँ पर ना जो है संप्रज्ञात समाधि ही है, असंप्रज्ञात समाधि नहीं। क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि से, हाँ जी, असंप्रज्ञात का तो ज्यादा जिक्र होता ही नहीं है क्या? हाँ, असंप्रज्ञात का ज्यादा जिक्र नहीं होता है। प्रज्ञा के बाद में असंप्रज्ञात समाधि आएगी। ये शास्त्र वास्तव में असंप्रज्ञात समाधि को ही समाधि मानता है। अभ्युपगम सिद्धांत से अब असंप्रज्ञात समाधि की जो कुंजी है, हेतु है, वो संप्रज्ञात समाधि है, उसको भी समाधि मानता है। और ये शास्त्र पूरा का पूरा संप्रज्ञात समाधि की व्याख्या है, वो ना उसको सिद्ध करने का प्रयास बताता है कि ये कैसे होगा। संप्रज्ञात समाधि मिल गई तो असंप्रज्ञात समाधि में आदमी बढ़ जाएगा। ओ महाराज जी, हाँ जी। असंप्रज्ञात का फिर वेदांत में होता है क्या ज्यादा जिक्र? नहीं, असंप्रज्ञात का यहाँ भी जिक्र है, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है जिक्र। वेदांत में तो जो है ना आत्मा की जिक्र ज़्यादा है, क्योंकि असंप्रज्ञात आदि जो है ना, ये भी चित्त का ही धर्म है। ये चित्त का धर्म है। फिर महाराज जी आत्मा का जिक्र चित्त ही कर रहा है ना, चित्त वहाँ पर जो है ना, वेदांत में आत्मा का ज़्यादा वो है कि आत्म तत्व क्या है। आत्म तत्व के बारे में ज़्यादा डिस्कस कौन कर रहा है महाराज जी? उसकी डिस्कस कौन कर रहा है? आत्मा तो डिस्कस करती नहीं, ईश्वर करता नहीं। नहीं, वो तो डिस्कस कर रहा है। ये सब कुछ करेगा तो चित्त ही, लेकिन चित्त के द्वारा हम आत्मा का स्वरूप ना जो जो रिफ्लेक्टेड है, जो प्रतिसंवेदना जो हो रही है, उसका तो जिक्र कर ही सकते हैं हम। और शुद्ध रूप के बारे में भी जिक्र करते हैं, बस समझाने का प्रयास करते हैं, पर वो नेति नेति के द्वारा समझाते हैं। चलो आगे है ना, समाधि की व्याख्या वो बचा हुआ जो रह गया चौथा, वो कि भी तीनों का बता दिया, बचा हुआ फिर बोला इसी का होगा, ये आत्मा योगी जी। ओम। हाँ जी, ओम। ओम गुरुजी, यहाँ जो आप प्रतिसंवेदी बोल रहे हैं उस आत्मा के बारे में, तो क्या ये आत्मा किसका है? ये आत्मा, इस आत्मा से वेदांत में क्या अर्थ निकाला गया है? अभी प्रतिसंवेदी की बात में व्याख्या करूंगा। अभी आगे प्रश्न आएगा ना, प्रतिसंवेदी का मैंने प्रश्न दिया था, उसमें व्याख्या करेंगे वरना। तो समाधि की व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। समाधि धारण, ये हमें उनका पढ़ रहा हूँ, मुकेश जी का। समाधि धारणा की सबसे अंतिम अवस्था है और ध्यान धारणा एवं समाधि के मध्य की अवस्था है। समाधि वह अवस्था है जिसमें ध्यान ध्येय मात्र हो जाए, ध्यान ध्येय मात्र हो जाए, ध्याता भी ध्येय मात्र हो जाए।
अर्थात अर्थ हो जाए और ध्याता शून्य जैसा हो जाए, यही समाधि है। समाधि स्मृति का उत्तर भाग है। समाधि स्मृति की प्रगाढ़ अवस्था है। समाधि से प्रज्ञा पैदा होती है। ये दोनों व्याख्या बहुत अच्छी करी है समाधि, और ये दोनों ही व्याख्या जो है ये संप्रज्ञात समाधि की व्याख्या है, क्योंकि असंप्रज्ञात में तो ध्येय रहेगा ही नहीं कुछ। प्रश्न 16, प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा समाधि का उत्तर भाग है। समाधि की जब प्रगाढ़ अवस्था हो जाती है तो वही प्रज्ञा बन जाती है। समाधि से प्रज्ञा पैदा होती है। स्मृति की सबसे अंतिम अवस्था प्रज्ञा है। स्मृति समाधि प्रज्ञा में तीनों चीज एक ही है, बस तीनों की अवस्था अलग अलग है। स्मृति समाधि का पूर्व भाग, समाधि मध्य और प्रज्ञा समाधि का उत्तर भाग। हाँ, पर इसमें प्रज्ञा शब्द से जो ना एक चीज और समझाई थी मुकेश जी, कि स्मृति से प्रोसेस शुरू होती है और प्रज्ञा पे जाके समाप्त होती है। तो प्रज्ञा में जो उपलब्धि होती है ना, वो होता है तत्व ज्ञान। तो ये प्रज्ञा शब्द जो ना, ये तत्व ज्ञान का भी पर्यायवाची है। मतलब ऐसी प्रज्ञा जिस प्रज्ञा में हमें सब पदार्थों का ठीक ठीक बोध हो जाए, जी स्वामी। है ना। मतलब 23 तत्व जो हैं, उन 23 तत्वों का हमें सही सही बोध हो जाएगा। यही प्रज्ञा जो है ना, प्रज्ञा का फल है। तो जिसमें ये होता है वो है प्रज्ञा, मतलब तत्व ज्ञान। मोक्ष की उपलब्धि में उपायभूत साधनों का क्रम लिखिए। ये आप लोगों ने लिखा है सही से। अहिंसा के बारे में मैं यम नियमों में थोड़ा सा चाह रहा था कि आप लोग अहिंसा मूलक, है ना, जो है सत्य, अहिंसा मूलक स्तेय, वो भी है ना चर्चा को लेकर के आओगे, पर आप तीनों ने किसी ने नहीं लिखा इसमें। तो महाराज जी आप थोड़ा प्रकाश डाल दो। हाँ, वो तो चर्चा चली थी ना वो काफ़ी, कि अहिंसा को पहले इसलिए पढ़ा है क्योंकि सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनमें सब में अहिंसा होनी आवश्यक है। यदि अहिंसा नहीं है सत्य में, यदि सत्य बोला गया लेकिन हिंसा के लिए बोला गया है, दूसरे को चुभने के लिए बोला गया है, या चुभने के लिए नहीं बोला गया पर चुभ गया है, तो वो हिंसा मूलक सत्य हो गया, वो सत्य का पाप लगेगा। महाराज जी दूसरे को चुभ गया है तो वो पाप भी हमें लगेगा। हाँ लगेगा, पर उसमें ये देखा जाएगा तो दूसरे हमारा को चुभने में इरादा ना छुपाने का फिर भी आपकी है। कमी रही कि नहीं रही। नहीं, हमारा जैसे इरादा नहीं था, कोई मानसिकता नहीं थी, फिर भी सामने वाले को लग गया तो वो भी हमें ही अब लगेगा। आपका इरादा नहीं था, लेकिन गाड़ी आप गलत चला रहे थे और ठुक गई किसी को, आपका इरादा तो नहीं था, ठीक है महाराज जी, है ठीक। ना। हाँ जी, तो बात तो लगना ही चाहिए वैसे तो, कि नहीं लगे। हाँ ठीक है महाराज जी, स्वीकार कर लेंगे तो फायदा में रहा। हाँ, तो 18वां प्रश्न जो है ना, पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी, इसको उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो इसमें ऋतु जी आपने जो है ना वो उदाहरण तो लिया, पर उदाहरण को उल्टा बिठा दिया। अच्छा देखो, एक बात है। स्वामी जी, मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। हाँ, जैसे एक तो है लाल फूल और एक है मणि, हाँ जी। तो इसमें कौन किसका प्रतिसंवेदी है? स्वामी जी, मैं तो ये समझ रही थी कि लाल फूल जो मणि जो है वो फूल को मतलब प्रतिसंवेदन कर रही है, लेकिन होना तो ऐसा चाहिए कि मतलब जब आत्मा में घटाते हैं तो उल्टा होता है कि बुद्धि आत्मा की प्रतिसंवेदी बन जाती है, वो चेतनता जैसी लगने लगती है, चित्त चेतन बुद्धि जैसा लगने आत्मा की लगता है। प्रतिसं ना, ना, हाँ जी। पुरुष जो है बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। हाँ जी। पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है, बुद्धि में प्रतिसंवेदना पैदा कर देता है। जी। जैसे फूल जो है, फूल मणि में प्रतिसंवेदना पैदा करता है, मणि हाँ फूल जी। में कुछ भी नहीं कर रही है। हाँ जी। ठीक है।
हाँ जी। मणि और फूल को पास पास रखेंगे तो फूल में कोई असर होगा क्या? नहीं जी। मणि में असर होगा। हाँ जी। अब फूल और मणि, उधर है आत्मा और बुद्धि, तो आत्मा को किसकी जगह बिठाएं, मणि की जगह या है ना फूल की जगह? फूल की जगह बिठाएंगे तब सही दिखेगा हाँ, स्वामी जी, आपने क्या उल्टा बिठा दिया बोला है। उसको? उल्टा बिठा दिया था। मैंने उल्टा कर दिया है जी। हाँ जी, है ना। तो इसमें मुनि जी ने बढ़िया लिखा है जी। ना। और ये प्रश्न मैंने मुकेश जी का नहीं पढ़ा था, अभी पढ़ लेते हैं। पुरुष अर्थात आत्मा, बुद्धि अर्थात चित्त का प्रतिसंवेदी है। पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। प्रतिसंवेदना का अर्थ है जो गुण या धर्म उस वस्तु में नहीं है, उन गुण या धर्मों को उस वस्तु में डाल देना। जो गुण या धर्म उस वस्तु में नहीं है, उस वो गुण और धर्म उस वस्तु में उपस्थित हो जाना। डाल देना शब्द भी जो है ना आत्मा के लिए थोड़ा सा ना गड़बड़ हो जाएगा। पुरुष या आत्मा दृष्टि मात्र है, ज्ञान मात्र, उसमें कोई गुण धर्म नहीं है, किंतु प्रतिसंवेदना के कारण से चित्त बुद्धि के सारे गुण धर्म आत्मा में घटित करा दिए जाते हैं। यहाँ भी उल्टा मामला चल पड़ा। और इस प्रतिसंवेदन या अध्यारोपण के कारण से आत्मा को कर्ता एवं भोक्ता मान लिया जाता है। पर वहाँ पर है ना जो है ये प्रतिसंवेदना अविद्या के कारण से उत्पन्न होती है। तो ये उल्टा हो गया है मुकेश जी। जी स्वामी जी। देखो, सीसा के स्थान पर हमने चित्त को बिठाया था। सीसा के स्थान पर किसको, चित्त को बिठाएं या आत्मा को बिठाएं? चित्त चित्त को स्वामी जी। है ना। यदि आत्मा को बिठा दे तो क्या समस्या आ जाएगी? आत्मा से वो परिणाम आ जाएगा स्वामी जी। शीशे में यदि आत्मा को, शीशे के स्थान पर आत्मा को बिठा दें तो आत्मा में अविद्या को मानना पड़ जाएगा फिर। जी क्यों, अविद्या तो शीशे का ही भाग है ना। है? जी जी स्वामी जी। हाँ, इसलिए शीशे के स्थान पर हम चित्त को बिठाएंगे। और चित्त में अविद्या है, अविद्या को बिठाएंगे उस कलर की जगह पर, वो भी चित्त का ही, शीशे का ही भाग है। और उस अविद्या के कारण से उस चित्त रूपी शीशे में हमें जो है आत्मा जो है प्रतिबिंबित होती है। और वो प्रतिबिंबित के कारण से वो चित्त जो है वो आत्मा जैसा दिखाई देता है। आत्मा बुद्धि जैसी दिखाई देती है, ये बात जो है ये बिल्कुल यथार्थ बात है, ये भी समझने की बात है। लेकिन इसको बात को ये समझा जाए कि आत्मा में बुद्धि का रिफ्लेक्शन नहीं है, बुद्धि में रिफ्लेक्शन आत्मा का है। और जो आत्मा का जो रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन में हम जो है ना बुद्धि के सारे धर्म डालते हैं। हम शुद्ध आत्मा में कोई भी नहीं डाल सकता है, रिफ्लेक्शन में ही डालते हैं सब कुछ, जो कुछ भी डालते हैं। जैसे शीशे में हमने घड़ा देखा, अब वो घड़ा जैसा था वैसा शीशे में दिखाई दे, ये है ना मतलब ऐसा ही हो कि भैया जैसा घड़ा है शीशे में वैसा का वैसे ही दिखेगा, ये संभव है क्या? नहीं दिखेगा महाराज जी। हाँ, वैसा दिख भी सकता है, बिल्कुल शीशा एकदम सही हो, बिल्कुल बढ़िया हो, तो उसके पीछे का भाग नहीं दिखेगा, पूरा कैसे दिखेगा? हाँ पूरा नहीं दिखेगा। पर एक बात और भी है, शीशा थोड़ा सा गोल कर दोगे तो मटका जो है ना थोड़ा बड़ा दिखेगा, यूं कर दोगे लंबा भी दिखेगा, पतला भी दिखेगा, छोटा भी दिखेगा, अलग अलग ढंग से भी दिखेगा। मैं वो कहना चाह रहा हूं कि शीशे में जो रूप दिखाई दे रहा है, वो रूप जो है वो टेढ़ा मेढ़ा और है ना वैसा दिखाई दे सकता है। बस ऐसा ही चित्त में आत्मा का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, वो स्वरूप जो है वो शुद्ध स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है। हमने उसमें अनात्म स्वरूप बहुत सारा जोड़ रखा है। तो वो जो अनात्म स्वरूप जोड़ रखा है, आत्मा में अनात्म भाव जो बना रखा है, वो उस रिफ्लेक्टेड पुरुष में ही बना रखा हमने, शुद्ध पुरुष में तो संभव ही नहीं है। क्योंकि शुद्ध पुरुष बुद्धि को अपने में रिफ्लेक्ट होने ही नहीं देता है, उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। मुकेश जी, जी स्वामी जी। बात सही सही है ये? हाँ यही
थोड़ा समझने में वो रहा होगा। पहली जो व्याख्या हुई थी तो उस समय मैंने शायद ये लिख लिया था, फिर जी। दूसरी व्याख्या में तो मैंने नीचे लिखने का प्रयास किया। थोड़ा सा आपको उसको और थोड़ा सा क्लियर कर दें। जी जी। हाँ, इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि बुद्धि चित्त की वह क्वालिटी है कि वह शीशे दर्पण के समान रिफ्लेक्ट करने वाला है, और उसमें अविद्या के कारण आत्मा का रिफ्लेक्शन होता है, अर्थात आत्मा का प्रतिबिंब चित्त में रिफ्लेक्ट होता है। इस रिफ्लेक्शन के कारण चित्त चेतन जैसा दिखाई देता है। बिल्कुल सही लिख दिया ये। और ऊपर उल्टा हो गया था, है ना? जी स्वामी जी, उसको मैं संगात, ये मतलब आत्मा की जगह संगातात्मक आत्मा या पुरुष लिख लूं क्या ऊपर, या उसको चेंज करके? नहीं, बस क्योंकि उसमें जो ना, समझना तो वैसे इसमें बस ये समझना है कि जी चित्त का प्रतिसंवेदी पुरुष नहीं है। चित्त का प्रतिसंवेदी पुरुष होगा तो चित्त की संवेदना पुरुष में आएगी, जी जी है ना? तो मैंने एक बात ये बताई थी अविद्या के समय, कि अविद्या का जो स्वरूप बताया है, अनात्म को आत्मा मानना, आत्मा को अनात्मा मानना स्वरूप नहीं बताया अविद्या का। ये बड़ी मजे की बात है। ये लोग व्याख्या करने वाले ये व्याख्या कर देते हैं कि सुख को दुख मानना, दुख को सुख मानना, आत्मा को अनात्मा मानना, अनात्मा को आत्मा मानना, उल्टा उल्टा मतलब ना, दोनों तरफ से करते हैं। लेकिन योग दर्शन को यदि आप ध्यान से देखोगे तो योग दर्शनकार ये बोल रहे हैं, अनित्या असुचि दुख अनात्मसु, सप्तमी विभक्ति है। अनित्य, असुचि, दुख और अनात्म पदार्थों में, अनात्मसु, नित्य सुचि सुख आत्म ख्याति। अनित्य को नित्य मानना, है ना, अपवित्र को पवित्र, है ना, दुख को सुख और अनात्म को आत्म मानना, ये अविद्या है। एक ही पक्ष है वहां पर, दोनों पक्ष नहीं है, दोनों तरफ से नहीं है। ठीक है ना? तो आत्मा जो है, आत्मा बुद्धि का प्रतिसंवेदी हो सकता है, पर बुद्धि आत्मा का प्रतिसंवेदी कभी नहीं हो सकती। बुद्धि आत्मा का प्रतिसंवेदी यदि होगी तो बुद्धि अपने धर्म आत्मा में डाल देगी, पर बुद्धि आत्मा में अपने धर्म डाल ही नहीं सकती है। हाँ, आत्मा के धर्म बुद्धि में डल रहे हैं, अविद्या के कारण से दिखाई दे रहा है। तो ये है आत्मा बुद्धि का प्रतिसंवेदी, क्योंकि प्रतिसंवेदना, आत्मा जो है वो बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। बुद्धि में प्रतिसंवेदना आत्मा के कारण से हो रही है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। प्रतिसंवेदना जहां पर होगी वहां पर उसका रूप बदल जाएगा। अब जो प्रतिसंवेदना हो रही है वो बुद्धि में, उस प्रतिसंवेदना के कारण से जो अनात्म पदार्थ है वो आत्मा दिखाई दे रहा है, और जिसको आत्मा हमने मान लिया है, तो अनात्म था उसको आत्मा मान लिया है, तो अनात्म के धर्म आत्मा में डाल दिए हमने। ये बात जो ये पहला पैराग्राफ है ना, अब यहाँ से घटित होगा कि अनात्म जो को हमने आत्मा मान लिया, तो उस आत्मा में हमने अनात्मा के सारे धर्म डाल रखे हैं। ये बात मतलब इस इतने नीचे स्तर पे आने के बाद में फिर ये बात आएगी। पहले जब शुरू में समझाया था तब आत्मा में ये समझाया था कि आत्मा में चेष्टा ये सब क्यों मानी जा रही है, प्रयत्न जो है ना क्यों माना जा रहा है, ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ये सब क्यों माना जा रहा है। तब मैंने ये बात समझाई थी। वो बात समझाने के लिए ये प्रश्न जो पैराग्राफ ऊपर वाला है वो बात सही है, लेकिन वो जो ना वो बहुत नीचे की कड़ी में आएगी। प्रतिसंवेदना हो गई, प्रतिसंवेदना के कारण से अनात्मा आत्मा दिखाई दे गया, उस आत्मा में हमने जो ना बहुत सारे धर्म डाल रखे हैं। ये यहाँ आकर के स्थिति घटेगी। ये बात समझ में आई जी? जी स्वामी जी। हाँ जी। इसको मुनि जी ने बहुत अच्छा लिखा था। मुनि जी ने जो है ना ज़्यादा विस्तार तो नहीं लिखा उन्होंने, व्याख्या ज़्यादा नहीं करी, लेकिन बढ़िया लिखा उन्होंने। चित्त बुद्धि रिफ्लेक्ट करने वाला शीशा या दर्पण। हाँ, ये बिल्कुल यहाँ सही है। अविद्या रिफ्लेक्शन का कारण, अर्थात शीशे के पीछे लगा हुआ पेंट या पॉलिश। आत्मा बिंब है, उस शीशे के सामने की वस्तु है।
संघातात्मक पुरुष आत्मा वह प्रतिबिंब है जो चित्त या शीशे में रिफ्लेक्टेड हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार की प्रतिसंवेदना के अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है तो सूर्य चंद्रमा का प्रतिसंवेदी है। सूर्य चंद्रमा का प्रतिसंवेदी है। सूर्य चंद्रमा में प्रतिसंवेदना कर रहा है, उसको बदल रहा है, उसका रूप बदल रहा है। जो रूप बदलेगा वो प्रतिसंवेदी है, और जो जिसका रूप बदला जा रहा है उसका प्रतिसंवेदी है। तो सूर्य चंद्रमा का प्रतिसंवेदी है। चंद्रमा में प्रकाश का प्रतिसंवेदन होता है, उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है। हाँ, चंद्रमा में प्रकाश का प्रतिसंवेदन होता है, सूर्य के प्रकाश का प्रतिसंवेदन होता है। जैसे स्फटिक मणि जिसमें कोई रंग नहीं होता है, उसके पास यदि लाल फूल रख दिया जाए तो वह लाल रंग की दिखाई देने लग जाती है। लाल फूल के कारण उसमें उपरक्तता आ जाती है। इस प्रकार संघात के कारण, आत्मा एवं चित्त के संघात के कारण आत्मा का प्रतिबिंब चित्त पर पड़ने से चित्त चेतन जैसा दिखाई देने लगता है। चित्त की यह चेतनता संघातात्मक पुरुष के कारण से होती है और इसी रूप में पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। संघातात्मक पुरुष मतलब रिफ्लेक्टेड पुरुष, जो रिफ्लेक्ट है, जो धर्म प्रतिबिंब के कारण से आ गए हैं उसके कारण से हो रही है ये चेतना, और इसी रूप में पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। बिल्कुल सही है। मन बुद्धि चित्त अहंकार को स्पष्ट करें तो कल इस पर अपन ने चर्चा करी ली थी। मन जो है वो ग्रहण शक्ति, बुद्धि ज्ञान शक्ति, चित्त स्वरूप शक्ति, अहंकार जो है ना अहम बोध शक्ति। ओम महाराज जी, जी, प्रतिबिंब का अर्थ हम अविद्या ले सकते हैं? नहीं, अविद्या के कारण से प्रतिबिंब होता है। अविद्या के कारण से हाँ, प्रतिबिंब होता है। अविद्या के कारण से प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब जो है ना वो अविद्या के कारण से है तो अविद्या जैसा ही होगा, बस ये है। लेकिन अविद्या के कारण से प्रतिबिंब होता है। ओम स्वामी जी। हाँ, ओम जी ओम। स्वामी जी 17वां प्रश्न थोड़ा सा और स्पष्ट कर दीजिए। मोक्ष की उपलब्धि में उपाय भूत साधनों का क्रम लिखिए। थोड़ा सा वो हम लोग लिख नहीं पाए हैं तो थोड़ी सी इसकी व्याख्या कर दीजिए। 17वां प्रश्न। सबसे पहले है वितर्क। सबसे पहले है वितर्क। ये वितर्क हमारे यम नियमों को है ना जो ना पनपने नहीं देते हैं, योगांगानुष्ठानों को है ना जमने नहीं देते हैं ये वितर्क। तो इन वितर्कों को रोकने के लिए पहले प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष भावना, दुख दर्शन, दोष दर्शन, ये सारी चीजें देख करके हम इसकी प्रतिपक्ष भावना के द्वारा इन वितर्कों को रोकते हैं। और वितर्कों को रोक करके हम योगांग अनुष्ठान को साधने का प्रयास करते हैं। और योगांग अनुष्ठान जब सधते हैं क्रम से एक एक करके तो उसके द्वारा धीरे धीरे अशुद्धि का क्षय होता है। अशुद्धि का क्षय होता है, अविद्या धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। और ये अविद्या जो है ना धीरे धीरे नष्ट होती है, लेकिन पूर्ण अविद्या नष्ट तो विवेक ख्याति के बाद होगी। और जो अविद्या के जो बाकी जो क्लेश रूप हैं वो धीरे धीरे समाप्त होंगे। और वो समाप्त होंगे मतलब अस्मिता खत्म होगी, राग खत्म होगा, द्वेष खत्म होगा, अभिनिवेश खत्म होगा, और ये जो परत है ये खत्म होंगी। और योगांग अनुष्ठान जैसे जैसे दृढ़ होता जाएगा और फिर हम समाधि तक पहुँचेंगे तो उसके बाद में फिर रितम भरा वो विवेक ख्याति उत्पन्न होगी। और वो जो विवेक ख्याति है वो विवेक ख्याति अविद्या को बिल्कुल नष्ट कर देगी, अविद्या को दग्ध बीज कर देगी। क्योंकि इन योगांग अनुष्ठान साधनों ने अविद्या को तनु तो किया है, कमजोर किया है, पर ये इन क्लेशों को समाप्त नहीं कर सकती, उनको दग्ध बीज नहीं कर सकती। योगांग अनुष्ठान जो है, ये पहले भी बात आई थी, जो क्रिया योग है वो क्लेशों को तनु करते हैं। आई थी ये बात, याद है? जी स्वामी जी, है ना? हाँ, कि वो क्लेशों को तनु करते हैं और विवेक ख्याति उसको दग्ध बीज करती है। तो ये योगांग अनुष्ठान क्लेशों को तनु करेंगे और विवेक ख्याति को पैदा करेंगे। और फिर विवेक ख्याति जब पैदा हो जाएगी
तो इन क्लेशों को दग्ध बीज कर देगी, उसमें प्रसव धर्म जो है ना उसको समाप्त कर देगी, कि इसके कारण से, क्लेशों के कारण से कोई वृत्ति पैदा नहीं होगी। और वो जो विवेक ख्याति है क्लेशों को, अविद्या को नष्ट करेगी, दग्ध बीज करेगी। तो अविद्या जो है, जो संयोग का हेतु थी, वो हेतु खत्म हो जाएगा तो संयोग समाप्त होगा, संयोग रुकेगा, संयोग का अभाव होगा, और वही जो है फिर हमारी मुक्ति का साधन बन जाएगा। तो मुक्ति का सीधा साधन नहीं है, अविद्या की जो अविद्या हेतु रूप था, उस हेतु को काटने में जो है विवेक ख्याति साधन बनती है। और उस विवेक ख्याति के बाद में है ना जो है संयोग जो है वो छटने लगता है, संयोग हटने लगता है, और उसके बाद में फिर असंप्रज्ञात समाधि और मुक्ति, ये इसका क्रम है। हाँ जी ओम। महाराज जी, आपने ये अभी 3 शक्तियों की बात की कि मन जो है वो ग्रहण शक्ति है, बुद्धि ज्ञान शक्ति है और चित्त स्वरूप शक्ति है। जी महाराज जी, चित्त स्वरूप शक्ति किस रूप में है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। चित्त स्वरूप शक्ति मतलब चित्त वास्तविक रूप है। जो शब्दावली जो आती है, शब्दावली आती है तो चित्त शब्द का जो प्रयोग होता है वो मुख्य के लिए होता है, धर्मी के रूप में। जो धर्मी है ना वो चित्त है, और ये सब धर्म है, ये बदलते रहते हैं। वृत्तियां बदली तो क्या चित्त बदल गया? नहीं महाराज जी। चित्त नहीं बदला ना, तो चित्त नहीं बदला, ये चित्त स्वरूप शक्ति है, ये है स्वरूप उसका, खुद का जो असली रूप है ना वो है चित्त। माने मन बुद्धि आदि को वो मतलब धारण करता है। हाँ, सबको धारण करने वाला, सब जो ना मतलब सबसे मूल रूप है ये, जी महाराज, है ना। ये इन सब का जो ना तना है ये। जी महाराज, धन्यवाद जी। ओम महाराज जी, ओम जी ओम। ये आपको भी डॉक्टर है आत्मा को भी धारण करता है, ऐसा कह सकते हैं? चित्त जो है अविद्या के कारण से आत्मा को धारण किया जैसा लगता है। जैसे शीशा घड़े को धारण करता है क्या? नहीं करता स्वामी जी। हाँ, वो बस दिखता ही दिखता है, वो धारण नहीं करता। बौखला जाता है वो, एकदम बौखला जाता है। हाँ। जैसे चेतन इस जैसा ही परिवर्तित हो जाता है। जी ठीक है, तो ना आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। 2 या 3 दिन कक्षा नहीं चलेगी, मुझे हरिद्वार जाना है एक विशेष काम से, तो कल सुबह निकलूँगा मैं। तो यात्रा में रहूँगा, कई सारे और लोग रहेंगे। तो 3 दिन तक तो लगभग समझ लो कि शायद पाठ बंद रहेगा, और उसमें आप लोग अपनी चर्चाएं कर सकते हैं जो करना चाहेंगे वो करके, फिर उसके बाद में फिर जो है अपन पाठ को फिर आगे बढ़ाएंगे जी। ओम जी ओम प्रणाम, नमस्ते, ओम प्रणाम, ओम प्रणाम स्वामी जी। ओम प्रणाम।